आपने ये तो सोचा ही होगा कि अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो उससे क्या फायदा होगा। और क्या आजादी के दिन ₹1 के बराबर था $1? आजादी के दिन कितने रुपए के बराबर था डॉलर? तब $1 ₹25 का था और उदारीकरण के लागू होते ही इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि रुपये की वैल्यू बाजार तय करने लगा और $1 ₹35 तक का हो गया। आम लोगों का मानना है कि जब भारत आजाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को, तब रुपये और डॉलर की कीमत एक बराबर थी। पर हकीकत में क्या ऐसा था? अगर नहीं तो तब कितनी थी रुपये की वैल्यू, और अब इतने साल में कैसे बदला रुपये का हाल? तब पाउंड से होती थी तुलना। रुपये और डॉलर की वैल्यू को लेकर जानने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आजादी से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी तब इसकी वैल्यू का आकलन ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड के आधार पर होता था। माना जाता है तब 1 पाउंड की वैल्यू 13.37 रुपये के बराबर थी। इस तरह अगर पाउंड और डॉलर के तब के एक्सचेंज रेट को देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 के दिन $1 की वैल्यू 4.16 रुपये होनी चाहिए। क्या हो अगर ₹1 और $1 हो जाएं बराबर? होगा इससे फायदा। किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती हैं, इसलिए करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होने का मतलब यह नहीं होता कि वहां की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर डॉलर के रुपये के बराबर होने के फायदे नुकसान क्या हैं। क्या कभी डॉलर के समान थी रुपये की वैल्यू? भारत ने रुपये को कमजोर क्यों किया और बाकी देश भी ऐसा क्यों करते हैं? क्या होगा फायदा? आयात सस्ता होने से वस्तु व सेवाएं खरीदना सस्ता हो जाएगा। लग्जरी वाले आइटम भी सस्ते हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आईफोन केवल 650 रुपये में मिल जाएगा। आयात सस्ता होने का मतलब कच्चा तेल और नेचुरल गैस भी सस्ता हो जाएगा। जिन भी कामों में इनका इस्तेमाल होता है उन सभी के दाम नीचे आ जाएंगे। विदेश में जाकर पढ़ाई करना तुलनात्मक रूप से सस्ता हो जाएगा। विदेश पर्यटन लाखों में नहीं हजारों में हो जाएगा। नुकसान क्या है? आयात अगर सस्ता होगा तो निर्यात यहां से महंगा हो जाएगा। विदेशी कंपनियों का भारत आने का सबसे बड़ा कारण ही होता है कि यहां सस्ता लेबर मिल जाता है। अगर डॉलर और रुपया समान हो जाएगा तो विदेशी कंपनियों को यहां उतना ही खर्च करना होगा जितना वह अमेरिका या किसी और विकसित देश में कर रही है। ऐसे में वे अपनी फैक्ट्रियां यहां से उठाकर ऐसे देश में चली जाएंगी जहां लेबर सस्ता है, जैसे चीन, फिलीपींस आदि। सबसे गहरा धक्का सर्विस सेक्टर को लगेगा। जीडीपी का 60% हिस्सा यहां से आता है और भारत में 27% रोजगार यहां से मिलता है। आईटी सेक्टर इसका एक बड़ा भाग है। आईटी सेक्टर विदेशी कंपनियों को सेवाएं देने पर निर्भर है। अगर $1 1 के बराबर हुआ तो उनके लिए यहां निवेश करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कई आईटी कंपनियां खतरे में पड़ जाएंगी, कई कॉल सेंटर्स बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी एकदम से ऊपर भागेगी। जब विदेशी पैसा भारत में नहीं आएगा तो अंततः अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे की ओर गिरने लगेगी। यही कारण है कि चीन, जापान जैसे विकसित देश भी अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत ऊपर नहीं जाने देते। जापान की करेंसी अभी भारत से भी कमजोर है, लेकिन क्या जापान को एक पिछड़ा देश कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कब कब गिराई गई वैल्यू? 1947 में $1 की कीमत ₹1 के ही बराबर थी। हालांकि जैसे ही देश आजाद हुआ, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मैट्रिक सिस्टम अपनाना पड़ा और उसके साथ ही रुपया लुढ़क गया। इसलिए आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का रुपया कभी डॉलर के बराबर था ही नहीं। 1949 में $1 ₹3.67 का हो गया। इसके बाद फिर चीन और पाकिस्तान से युद्ध के बाद 1966 में फिर से रुपये की वैल्यू घटाई गई। 1991 में आर्थिक संकट के समय 3 दिन में 2 बार रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिराई गई। 1 जुलाई 1991 और फिर 3 जुलाई 1991 को यह काम किया गया। तब रुपये को संभवतः सबसे तगड़ा झटका लगा था। रुपया उस समय अचानक $1 के मुकाबले 25 का हो गया। वहीं अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद यह 35 पर पहुंच गया। इसके बाद रुपये को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर डाल दिया गया। क्या है निष्कर्ष? किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए करेंसी की वैल्यू बहुत अधिक होना अच्छा नहीं है, खास तौर पर ऐसे देश जो निर्यात से पैसा बना रहे हों। भारत को विदेशी निवेश की अब भी जरूरत है। रुपये की वैल्यू बढ़ने से यह निवेश खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कई अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि भारत को अपनी करेंसी को और डीवैल्यू करना चाहिए।
बता दें कि करेंसी की डिवैल्यूएशन सरकार खुद करती है ताकि विदेशी कंपनियां देश में निवेश करती रहें।